अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन किस्म का कलियों वाला लहंगा। कलियों वाला लहंगा बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। मैं आपको अभी सब कुछ बता दूंगा किस तरह से और कैसे मैंने कपड़ा बिछाया है। आप लहंगा पहले नोट कर लें किस तरह का ये लहंगा है और हमें किस तरह से बनाना है। ये लहंगा अच्छा ब्रांडेड लहंगा है। इस तरह से हमने इसमें कलियां डालनी है और ये दुपट्टा भी तैयार कर रहे हैं। तो लहंगे की काफी दिन से फरमाइश आ रही थी, लहंगा किस तरह बनता है, कैसे बनता है कलियों वाला। हम 36 कलियों का लहंगा बनाएंगे। ये लेस आप देख रहे हैं, लेस है, लेस लहंगे के साथ आई है। हमें ये भी देखना है कि लेस पूरी हो जाए इस लहंगे के अंदर और इस हिसाब से लहंगे की कटिंग करनी है। आप कपड़े को बिछाने का तरीका नोट कर लें। पूरा 8 मीटर कपड़ा इस तरह से लंबा पहले आपको बिछा लेना है बेहतरीन तरीके से। इसमें से हमने 36 कलियां इसकी निकालनी है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कपड़ा मैं बिछा चुका हूँ कि कपड़ा किस तरह से बिछाना है और किस तरह से इसकी फिर कटिंग करनी है। 8 मीटर कपड़े को ऐसे बिछाकर फिर इस तरह से डबल कर लेना है, यानी कि 4 कर लेना है। 4 मीटर और 4 मीटर को इस तरह 3 ते में बिछा लेना है। कि लहंगे की लंबाई 42 है, तो जितना भी कपड़ा है फिलहाल हम इसको बिछा लेंगे। लंबाई नाप की बाद में करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह 12 पीस के अंदर 3 ते बनानी है डबल कपड़े की, तो ये 12 पीस बन जाएंगे और इस तरह से बिछा लेने। दोनों साइडों से आपको नोट कर लें कि किस तरह मैंने ये कपड़ा बिछाया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कपड़ा मैंने किस तरह से बिछाया। यहाँ से कलियां निकालनी है, 1, 2 और 3। 3 कलियां इसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब आप कपड़े को भी नोट कर ले किस तरह मैंने बिछाया है। देखें, पहले 8 मीटर कपड़े को मैंने डबल किया और फिर डबल करने के बाद बिल्कुल आसानी से इस तरह से 3 ते में बिछा लिया है। 1, 2 और ये 3, ये 4 ते हो चुकी हैं 8 मीटर कपड़े की। यकीनन आप समझ गए होंगे बेहतरीन और आसान तरीका। और इस तरह से 3 ते में ये कपड़ा बिछा लिया। ये आपको नजर आ रही होंगी दूसरी 4 ते ये रही और 4 ते ये रही। इस तरह से कुल टोटल 12 ते हो गई कपड़े की हमारी। एक साथ हमें 12 कली निकालनी है, बराबर में से फिर 12 निकालनी है। 12, 12, 24 और फिर उसके बराबर में से 3 कलियां, वो 12 कलियां और निकालनी है तीसरे नंबर पर। तो इस तरह से हमारी ये 36 कलियां हो जाएंगी। लहंगे की लंबाई है 42। बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो है आज की, पूरी देखिएगा वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक अच्छी अच्छी वीडियो और आसानी से वीडियो पहुंच सके। इस तरह से सारी तय हमने बिछा लेनी है। बार बार आपको समझाने का मकसद यही है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए लहंगा कटिंग करते हुए। फिर भी अगर कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से भी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। देखें, इस तरह से वीडियो बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं करूंगा। वीडियो समझने वाली वीडियो है, बार बार ऐसी वीडियो नहीं बनती, बार बार ऐसे लहंगे नहीं आते बनने के लिए। तो ये लहंगा है मेरे पास तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से बिछा लेना है बिल्कुल ऐसे ही। फिर ये 3 इस तरह से 12, 12 कलियां हमने 3 जगह से इसकी निकाल लेनी है। सारे कपड़े को हमने बिछा दिया है। अब कपड़े की लंबाई आप देख लें कितनी आ रही है। हमें टोटल 42 रखनी है। 45 इंच कपड़े की लेंथ आ रही है। अभी अभी लेंथ को हम 42 की नहीं करेंगे। अभी हम रफ कलियां काटेंगे। कलियां जोड़ने के बाद हम इसको पक्की कटिंग करेंगे जो हमारा नाप है। इस तरह से पहले ये जो सारा टेढ़ा कपड़ा है रेब है, इसको इस तरह से बराबर करके कटिंग कर देना है फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सीधा। और फिर इस तरह से सारे कपड़ों को हमें अलहदा कर देना है। एक जगह से मैं कर चुका, दूसरी जगह से आप देख ले। इस तरह से ये अब 12 पीस हो गए हैं कपड़ों के। अब आपने करना क्या है, इस तरह से नाप लेना है। ये नापने के बाद 22 इंच का हमारा चौड़ा कपड़ा है, इसका सेंटर में निशान लगाना है, यानी कि 11 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। अच्छी तरीके से नाप तोल करके निशान लगाना है। कलियां चौड़ी पतली नहीं करनी है। ब्रांडेड लहंगा है, आप समझ गए होंगे कौन से ब्रांड का ये लहंगा है। इस तरह से बराबर नापते हुए 11 इंच पर इस निशान लगा देना है। अच्छा, यहाँ से जो 11 इंच पर अभी निशान में लगा रहा हूँ ये मुझे काटना नहीं है, यहाँ से कटिंग नहीं करनी। ये सिर्फ सेंटर की कलियां निकालने के लिए। सेंटर की कली का निशान हम 3 इंच का लगा लेंगे। ये जो निशान सेंटर का है, इधर से 1.5 इधर से तकरीबन 3 इंच का निकाल लेना ताकि 2 इंच की हमारी कली इसमें से आ जाए। ऊपर से कली तैयार 2 इंच की रखनी है, तो हमें 3 इंच की कली की कटिंग करनी है। आधा इंच दबाव का मार्जिन रखना है। यहाँ से 9.5 इंच का तकरीबन हमारा बच चुका है कपड़ा। अब समझने वाली बात है, बिल्कुल आराम से आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये सेंटर की हल्की हल्की सी मार्किंग मैंने कर दी है क्योंकि कली पर निशान ना आ जाए। बाकी जो कली काटने वाली मार्किंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डार्क करनी है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने सेंटर की लाइन लगाई है। इस तरह से फिर ये 4.25 इस साइड से और 4.25 उस साइड से, यानी कि 9.5 इंच का हमें ये पीस कली का नीचे से रखना है ताकि 8.5 इंच की कली तैयार आ जाए हमारी। बिल्कुल ऐसे ही
सफाई और फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए, कलियों में बिल्कुल बराबर रखते हुए, कोई छोटी पतली कली नहीं करनी है। इंची टेप का निशान लगाना है यहाँ से और यहाँ तक रख देना है। 3 इंच का जो निशान लगाया था हमने सेंटर से 1.5 इंच का, यानी कि वो ही 3 इंच हो जाएगा, 1.5 इधर से 1.5 उधर से। इस तरह से लाइट लाइट से ये निशान लगाकर अब स्केल से इसको डार्क कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से कलियां निकालनी है। बाकी मैं कली आपको फिर भी डिटेल में निकाल कर दिखाऊंगा कि कलियां किस तरह से हमने निकालनी है। बहुत ही नाइस और खूबसूरत ये लहंगा बनने वाला है। बनाकर मैं आपको एंड में पूरा लहंगा दिखाऊंगा कि किस तरह से लहंगा ये तैयार हुआ है और कितना खूबसूरत लहंगा जैसा फोटो में दिखाया इंशाअल्लाह ताला वैसा ही लहंगा बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। और उम्मीद यही करता हूँ आप मुझसे सीखते हैं तो आप भी मेरी ही तरह से काम करेंगे, बल्कि मुझसे भी अच्छा काम करेंगे। ये देखें किस तरह से सारे निशानों को जो मैंने इंच टेप से उठाए थे ये निकाल लिए हैं। ये हमारी 12 कली सेंटर में से सबसे पहले मैंने सेंटर की 12 कलियों का निशान लगाया यहाँ से। ये 3 इंच और नीचे से 9.5 इंच। अब आपने क्या करना है, वहां से 3 रखा था तो इस तरफ से भी कली को 3 रखेंगे इस जगह से, और इस तरह से फिर जो नीचे 9.5 इंच तक का जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है वहां पर भी ऐसे ही स्ट्रेट निशान लगा लेना है। पहले इस तरह से इंची टेप रख के लगा लेना है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखते रहे आप। और बहुत प्यारी वीडियो है, ये समझने वाली वीडियो है। वीडियो जरा सी भी मैं स्किप नहीं करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपको अच्छे से सिखाना है कि किस तरह से अच्छे से लहंगा बनेगा। 3 यहाँ से रखनी है और फिर इसी तरह से 9.5 इंच वहां से, ये 9.5 इंच यहाँ से, और फिर इस तरह से ये निशान लगा देने हैं एक बेहतरीन अंदाज में। और बहुत आसानी के साथ मैं लहंगा आपको बता रहा हूं कि कलियों वाला लहंगा किस तरह बनता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये देखें किस तरह से फिनिशिंग के साथ में ये आपको बनाना बता रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से सारी मार्किंग हमने कर देनी है। ये और ये 12 तिया 36, ये 12 की हमने 3 जगह से कलियां निकाली हैं, यानी कि हमारी 36 इंच की 36 इंच कलियां निकल गई। इस कपड़े को जाया कर देना है, इस कपड़े को भी जाया कर देना है, यहां से कोई कलियां नहीं निकालनी। अब ये आप ड्राफ्ट पर भी समझ लें कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ड्राफ्ट मैंने आप बनाकर रखा था। कुछ ऐसे होते हैं लोग कि जिनके नहीं समझ में आता, तो उनके लिए मैंने ये ड्राफ्ट भी निकाला है। ये देखें कलियों का निकालने का अंदाज कपड़े पे अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लें। 9 इंच की यहाँ से निकालनी है, 3 इंच यहाँ से, 3 इंच यहाँ से, 9 यहाँ से, 3 यहाँ से। इस तरह से 12 कलियां हमने निकालनी है। 12, 24 और 36 इस तरह से, ये 3 की, ये 9 की, ये 3 की, और ये ज़ाया करना है, ये ज़ाया करना है। इस कपड़े को हमें ज़ाया कर देना है। सिर्फ हमें बीच में से इस तरह से 12 की 3 जगह से इस तरह से 36 कलियां हमने निकाल लेनी है। ये एक बेहतरीन तरीका था जो मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको कटिंग कर कर दिखाऊंगा कि कलियां हमें कटिंग कर देनी है, किस तरह से कटिंग करनी है और क्या चीज़ हमें इसमें से ज़ाया करनी है। तो ये जो मैं पीस काट रहा हूँ इसको हमें ज़ाया करना है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा पीस है। सिर्फ हमें बीच में से 3 जगह से कलियां निकाल लेनी है। वीडियो बहुत आसान है, बहुत कोई इतनी मुश्किल वीडियो नहीं है, पर ये आपके लिए मैं इतना आसान तरीका लेकर आया हूँ समझाने के लिए। तो आप देखें किस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ और किस तरह से आपने कलियों की कटिंग करनी है। ये कलियां 12 कलियां निकल चुकी हैं। आपको मैं आप कहें तो मैं गिनती करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें कि किस तरह से ये 12 पीस हमारे निकल चुके हैं। अब इसके बाद 12 पीस ये निकाल लेंगे, यानी कि 24 हो गए हमारे। देखें किस तरह से वीडियो स्लो ही रखी हुई है, मैंने स्लो ही रखूंगा, सीते हुए वीडियो को मैं तेज कर दूंगा। यहाँ पर समझाने वाली बात है, ये कटिंग के अंदर बहुत मसला होता है कलियों वाले लहंगे के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बोलते हैं चटापटी का लहंगा सिखाएं, तो चटापटी का लहंगा भी इसी तरह से बनता है। आप कलरफुल पट्टियां इस तरह से दोनों साइडों से उरेब निकाल लें और उसको फिर जोड़ दें। उसको जोड़ने के बाद इसके जो जोड़ होते हैं उसके ऊपर गोटी की धनक लगा दें, तो चटापटी का लहंगा भी बिल्कुल आसान है, इसी तरह से बन जाता है। ये देखें कलियां सारी कट चुकी हैं एक बेहतरीन अंदाज में। अब इनको जोड़ेंगे हम किस तरह से, जोड़ने का तरीका आप देख लें। ये सारे छोटे वाले जो साइड हैं इनको ऊपर की तरफ रखना है इस तरह घुमा के, और छोटे छोटे साइड नीचे की तरफ रखना है। ऐसे इस तरह से हमें इन कलियों को जोड़ देना है। ये और ये इस तरह से ये सारी कलियां इस तरह से जोड़ देनी है। कलियां जोड़ने से पहले मैं आपको अस्तर काटना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बारीक कपड़ा है, इसके नीचे अस्तर लगेगा। खद्दर नेट का कपड़ा है और ये बहुत खूबसूरत थाल बन जाएगा। अब अस्तर काटने का आप तरीका देख लें। अस्तर भी किस तरह से काटना है। अस्तर का कपड़ा भी 8 इंच है, उसको भी ऐसे ही हमने जमाना है
जैसे ये मैंने पहले आपको जमा कर दिखाया था, बिल्कुल इसी तरह से यूं ही 3 ते के अंदर हमने 8 मीटर अस्तर को लेकर अस्तर को भी ऐसे ही काटना है। ये देख लें आप, फिर दोबारा से आसानी, आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे निकालनी है कलियां और ऐसे निकालनी है। अच्छा, अस्तर की कली हमने 18 निकालनी है, क्योंकि अस्तर का अर्ज है छोटा, तो मैं आपको 18 कली निकालने का तरीका बता दूंगा। वो कली हमने ऊपर से 2 इंच की तैयार रखी थी, इसकी हम 4 इंच की रखेंगे, घेर हमारा बराबर हो जाएगा, मगर कलियां होंगी उसमें 18। अब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने निकालनी है। ये देखें किस तरह से मैंने ये 6 पीस करके बिछा दिए। ये किनारी वाली साइड है, ये काट के बिल्कुल साफ कर देनी है ताकि कपड़ा फ्रेश हो जाए बिल्कुल, और कटिंग के अंदर आसानी रहे। ये यहाँ से भी थोड़ा सा है, यहाँ से भी मैं देखो साफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से अब हमने ऊपर से रखना है 2.5 इंच, इधर से 2.5 इंच रखना है, यानी कि आधे इंच का जब हम दबाव लेंगे दोनों साइडों से आधे आधे इंच का, तो टोटल हमारा तैयार रह जाएगा 4। और इस तरह से यहाँ से हमने 11 इंच यानी कि 5.5 इंच रखना है। अस्तर भले थोड़ा सा घेर में छोटा होगा, मगर ऊपर से अस्तर का घेर हमने बराबर रखना है, क्योंकि हमें घेर में बराबर चाहिए। इस तरह से ऊपर से 5 इंच रखना है और नीचे से 11 इंच रखते हुए अस्तर की कटिंग हमने कर देनी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जिस तरह हमने कलियां निकाली थी। ये बहुत ज़बरदस्त मेथड था, समझाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक थी। आपको कटिंग बिल्कुल इसकी आसान है, सिलाई भी इसकी आसान है। एक दफा जब कट अच्छा जाएगा तो सिल भी अच्छा जाएगा। ऐसे ही ऊपर से मैंने यहाँ से 5 इंच का निशान लगाया, तकरीबन मुझे 4 इंच की कली चाहिए, और जितना भी नीचे घेर बच रहा था नीचे की साइड 11 इंच का, तो 11 इंच की मैंने वो छोड़कर इस तरह से कर दिया है ताकि कली हमारी बराबर हो जाए। अब आप समझ गए होंगे, 6 कली वहां से निकली हमारी अस्तर की और 12 कली यहाँ से निकल गई, क्योंकि कपड़ा 3 ते में बिछा हुआ था। ये देखें इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ आपने अस्तर की भी कलियां निकाल लेनी है। ये नहीं हो कि अस्तर है चलो इसको तो जैसा भी निकाल लें, तो जैसा भी नहीं चलेगा भाई, इसको सफाई से ही निकालना है, फिनिशिंग से निकालना है। बारीक कपड़ा है, अस्तर की टेढ़ी मेढ़ी कलियां हो गई तो वो नजर आएंगी अंदर से, हमें इनको भी फिनिशिंग और सफाई के साथ निकालना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये डबल कलियां निकाली। 6 ते में कपड़ा बिछा हुआ था और इधर से निकाली 12 कलियां ये निकल चुकी हैं, 6 ये निकल चुकी हैं, यानी कि 18 कली। ये देखें अब आप नाप के मैंने किस तरह से बराबर करी है। इन कलियों को काटना नहीं है, इस तरह से खोल के लगाना है 6 कलियों को। तो ये देखें किस तरह इस कली के ऊपर बिछाएंगे। 12 हो गई, 6 कली ये और 12 कली वो, यानी कि 18 कली हो गई है। अब मैं इनको आपको जोड़ना बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको जोड़ना है। सिलाई इसकी बेहद आसान सिलाई है, बिल्कुल आसान सिलाई है। ये आप गिनती कर लें, पूरे 12 पीस, और ये 12 पीस, ये 6 पीस, ये 18 कलियां हमारी निकल चुकी हैं। इसको अब ये देखें, मैं फिर भी लिखकर भी दिखा देता हूं आपको। अस्तर की कली कितनी है? 18 कली है। वो 36 कलियां थी, 2 इंच पतली थी, ऊपर से ये 18 कलियां 4 इंच पतली हैं, तो इस वजह इससे हमारा घेर बराबर आएगा। अस्तर जोड़ने का आप तरीका देख लें किस तरह से जोड़ना है अस्तर को। बहुत फिनिशिंग और सफाई के साथ अस्तर को जोड़ना है आपको, क्योंकि अस्तर भी मायने रखता है लहंगे के अंदर, क्योंकि अस्तर अगर सही नहीं जुड़ा हुआ होगा हमारा घेरा छोटा बड़ा हो जाएगा। घेरा छोटा बड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से अस्तर को जोड़ देना है। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से कलियां जोड़नी है। छोटे साइड से मैंने सिलाई उठाई है और नीचे घेर की तरफ सिलाई को लेते हुए जा रहा हूँ। एक कली जुड़ गई है, अब ये दूसरी कली इसी तरह से जोड़ते हुए चल रहा है, दूसरी कली को भी बिल्कुल ऐसे ही। ये देख रहे हैं आप किस तरह से दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए आधे इंच के मार्जिन से, और ऐसे ही सारी कलियां जोड़ देनी है। अब ये ऊपर वाली कलियां हमने जोड़नी है जो हमने 2-2 इंच का गैप, 3-3 इंच के गैप से काटी थी, और 2-2 इंच का गैप रखना है। इनको भी इसी तरह से जोड़ देना है। अस्तर की कलियां सारी जुड़ चुकी हैं। अब ये ऊपर के पीस की कलियां हैं, ये खद्दर नेट की कली, ये मैं आपको जोड़ना बता रहा हूँ किस तरह से जोड़नी है। यहाँ पर हल्का सा पक्का कर देना है, पक्का ना भी करें क्योंकि ये कट जाएगा बाद में, मगर मैं फिर भी एहतियात के तौर पे पक्का इसमें कर रहा हूँ नीचे। इस तरह से हमने कलियों को जोड़ते हुए चलना है, सारी को एक के बाद एक। अब कलियां जुड़ चुकी हैं, कलियां मैंने ओवरलॉक करने के लिए भेज दी हैं। अब बेल्ट काटने का जब तक तरीका देख लें, जब तक ओवरलॉक होकर आ जाए। ये 1.5 इंच का बेल्ट लेना है इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ इसको पूरा 1.5 इंच ही रखते हुए ऐसे कटिंग कर देना है। कोई चौड़ा पतला नहीं चलेगा। 37 कमर है इसकी, नाप थोड़ा भारी है, तो इस तरह से 37 कमर रखनी है हमने, बिल्कुल ऐसे ही। और 2 इंच बड़ा 39 इंच का बेल्ट हमने, 39 इंच का बेल्ट हमने इसका कटिंग कर देना है। 37 बेल्ट तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही।
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बेल्ट बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बेल्ट किस तरह से बनेगा। ये बेल्ट कट चुका है, अब ये तो इसमें से नजर आ रहा है, बहुत बुरा लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। हम बेल्ट भी अस्तर वाला ही बनाएंगे। बेल्ट में अस्तर लगाने का आप तरीका नोट कर लें। दोनों कपड़ों को इस तरह से रखकर पहले एक बूट की सिलाई से आपने जोड़ देना है। बिल्कुल आसान होता है अस्तर वाला बेल्ट बनाना, जिस तरीके से हम शर्ट और लहंगा वगैरह अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं, इसी तरीके से ये भी बहुत आसान है। और इस तरह से फिर रखना है पहले बुकरम को, डायरेक्ट उस पर नहीं लगानी कपड़े को पलटकर, वरना फिर हमारे कच्चे की सिलाई हमें बाद में खोलनी पड़ेंगी। तो कच्चा इस तरह से लगाना है हमने, बुकरम को ऐसे रखकर इस तरह से लगा देनी है पूरे नीचे तक, जितना हमारा 39 इंचेस का बेल्ट है उस पूरे हिस्से पर। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। फिर आपने इस तरह से पलट देना है, दोनों कपड़ों को रोकते हुए बराबर, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पर कच्चे की सिलाई लगा देनी है, जो हम लहंगा बनाने के बाद इसको खोल देंगे। बड़ी सिलाई लगानी है टाके को बिल्कुल फिनिशिंग से, और इस तरह कपड़े को नीचे वाले को खींच खींच के रखना है, ताकि बुकरम से बिल्कुल चिपक के कपड़ा चले। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सफाई के साथ और खूबसूरती के साथ आपने इसको लेके चलना है, एक ज़बरदस्त तरीके से और सफाई के साथ। देखें सिलाई मैंने कितनी खूबसूरत लगा दी है। अब क्या करना है, अब इस तरह दोनों कपड़ों को पकड़कर यहाँ से हमने बेल्ट को बंद कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अक्सर बेल्ट बंद करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है शरारे का बेल्ट लगाने का, लहंगे का बेल्ट लगाने का। जो लोग अक्सर मुश्किल तरीके से बनाते हैं, तो ये मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल आसान तरीके आपके लिए लेकर आता हूँ मैं, ताकि आप फिनिशिंग से बना सकें। इस तरह कपड़े को बराबर रखते हुए लेकर चलना है नीचे तक, और फिर वहाँ से भी बंद कर देना है। डायरेक्ट वहाँ से बंद नहीं करना जब तक कपड़े को सीधा करके आप बराबर ना कर दें, वरना अक्सर ऐसा होता है झोल आ जाता है। तो झोल तो हमें लाना नहीं है, हमें लहंगा अच्छे से बनाना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी बंद कर देना है एक बेहतरीन तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह बेल्ट को आपने टर्न करना है। बेल्ट को सिंपल तरीके से टर्न कर देना है, और ये कैंची की नोक से यहाँ से इसको निकाल लेना है कोना। बिल्कुल देखें कितना फ्रेश कोना बन गया है माशाल्लाह से, ऐसे फ्रेश कोना बना देना है। दूसरे साइड से भी इसी तरह से कोने को निकाल देना है बेहतरीन अंदाज में। अब आपने करना क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको अच्छे से इस बेल्ट को जमा लेना। ज़्यादा तेज़ इस्तरी नहीं लगानी, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा सुकड़ने वाला है, श्रिंक हो जाएगा प्रेस से। तो हल्की हल्की इस तरीके से इन दोनों कपड़ों को बेल्ट के बराबर में रखते हुए, बुकरम से चिपकाते हुए, यानी कि बुकरम से टच करते हुए, इस तरह देखिए किस तरह मैं टच कर रहा हूँ, ऐसे ही टच करते हुए इस तरह से आपने जमा लेने। कितना फिनिशिंग से बेल्ट जम चुका है। अब बेल्ट के कटिंग करने से पहले हमने क्या करना है, इस जगह को जहाँ से हम बेल्ट को चढ़ाएंगे वहाँ से हमने इन दोनों कपड़ों को जोड़ देना है, बिल्कुल ऐसे ही एक बूट के मार्जिन से, ताकि ये कपड़े आगे पीछे ना हो और अपनी जगह पर रुक जाए, ताकि हमारा बेल्ट लहंगे का सफाई से हम लहंगे में लगा सकें। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें लग चुका है। अब जो हमने सिलाई लगाई है उससे थोड़ा थोड़ा सा हटाते हुए, एक एक बूट इस तरह से हटाते हुए इसको कटिंग कर देना है। अब आप खुद समझ गए होंगे कितना फिनिशिंग और सफाई के साथ मैंने आपको बताया है कि बेल्ट कितना प्यारा लगता है अस्तर वाला। इस तरह से वीडियो अच्छी लगे, मैं आपको बार बार कहता हूँ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी हौसला अफजाई होती है, आपके कमेंट्स मुझे खुशी पहुँचाते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और लेकर आता हूँ। देखिए किस तरह खूबसूरत बेल्ट लग चुका है, ये कलियाँ ओवरलॉक होकर हमारी आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने कलियों को जमाना है। कलियों को जमाने का तरीका आप देखें, कलियों का सबका रुख इस तरफ रखना है। ये आप देखें किस तरफ मैं कलियों का रुख रख रहा हूँ। कलियां हम किसी भी तरफ कर सकते हैं, अगर आप ना भी एक साइड पर रखें तो कोई मसला नहीं है, मगर जब हम कलियों का रुख बिल्कुल एक साइड पर रख के, सबका रुख एक तरफ रख के इस तरीके से हम जमा लेते हैं, तो हमारा जो पीस हम बनाते हैं वो बहुत फिनिशिंग से और खूबसूरती से बनता है। अब आपने करना क्या है, कलियां सारी जम चुकी हैं, इस तरह से इसको डबल करना है। देखें घेर कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। ये नीचे का घेर है, ऊपर का घेर तो इससे भी बड़ा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने पकड़कर इसको कपड़े को, बिल्कुल समझने वाली बात है, यहाँ से आप गलती नहीं करनी है। जब हमने सारी चीज़ें सफाई से बनाई हैं तो हम इसको भी सफाई से ही बनाएंगे। इस तरह 4 पीस पकड़कर ऐसे सफाई के साथ, और यहाँ से हमने पिने लगा देनी है, ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो और कटिंग अच्छे से हो सके। बिल्कुल ऐसे ही ज़बरदस्त अंदाज में ये लग चुका है। अब आप इसको भी जमाने का तरीका देखें, कितना बड़ा घेर माशाल्लाह से बना है इसका, क्योंकि 36 कलियां हैं भाई, घेर तो बड़ा बनेगा ही, बहुत मेहनत से बना है। बाकी इतनी भी मेहनत नहीं हुई है, बिल्कुल ईजी है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। इनको भी अच्छी तरह से जमा लेना है। बिल्कुल कपड़ा श्रिंक होने वाला है, हमें कोई डर नहीं है, भले कपड़ा कितना भी श्रिंक हो जाए, क्योंकि हमने इसकी लंबाई बड़ी बड़ी निकाली है। लंबाई तो सेट हमें अप करनी है, तकरीबन 45 इंचज़ की इसकी लंबाई निकाली है हमने, और हमने इसको रखना कितना है 20
ओ 42, सॉरी 42 इसको रखना है। तो भले इसको अच्छे से शेयरिंग कर लेंगे ताकि ये शेयरिंग होकर सुकड़ जाए, जितना इसको सुकड़ना है और शेयरिंग होना है। ये देखें कितना बड़ा घेर इसका बन चुका है। अभी भी ये लंबाई ज़्यादा है, अभी भी हम इसको सेट करेंगे। देखें कितना बड़ा माशाल्लाह घेर बन चुका है। इसको भी अस्तर की तरह फोल्ड कर देना है, 4 फोल्ड कर देनी है इसकी, और फिर 4 फोल्ड को 8 फोल्ड कर देना है। अच्छा, इस तरी इस साइड से भी मैं लगाऊंगा इस पर। ये देखें फोल्ड करने से पहले, क्योंकि ये देख रहे हैं आप अभी ये सही से जमा नहीं है। देखें थोड़ा थोड़ा सा फूला फूला हो रहा है। यहाँ से भी इस प्रेस इसको करनी है। प्रेस करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त और शानदार लुक इसका आ रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल अच्छे से ये जम चुका है। घेर आप नोट कर लें कितना बड़ा घेर इसका आ गया। ये देखें अभी भी है कितना घेर है। ये देखें पूरी 36 कलियाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी जुड़ चुकी हैं। देख सकते हैं आप कितना बड़ा घेर है, फुल थाल से भी बड़ा घेर हो चुका है इसका। आप देख सकते हैं फुल घेर है। इसको भी हमने इस तरह से पकड़ना है। देखें कितना बड़ा घेर है माशाल्लाह। अब इसको इस तरह से यहाँ पर मिलाकर इसको भी पिनअप कर देना है ताकि ये कपड़ा हमारा आगे पीछे ना हो। इसकी फिर 4 ते के बाद 8 फोल्ड कर देनी है, क्योंकि ये बड़ा है कटिंग में परेशान करेगा, तो 8 फोल्ड कर देंगे इसको। और फिर बाद में अस्तर को भी 8 फोल्ड कर ही कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड हो चुके हैं, ये 8 फोल्ड हो गए। तकरीबन इस तरह 8 दफ़ा इसको टर्न करना है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये सारा इसका पिने लगाने के बाद नीचे का छोटा बड़ा जो कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे, लेंथ हमें कितनी रखनी है। ये देखें 1 इंच नीचे से स्पेस छोड़कर तकरीबन जो हम लेस लगाएंगे इसमें टर्न करने के लिए, ये 1 इंच का स्पेस छोड़ने के बाद इस तरह से 42 लेंथ हमने इसकी रखनी है। 42 लेंथ रखनी है। तो 1.5 इंच का हमने बेल्ट लगाना है, तो हम इससे 1 इंच छोटा यहाँ से निशान लगाएंगे। फिर जितना इस निशान से यहाँ से आ रहा है तकरीबन 2.25 इंच, 2.25 इंच के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये देख लें 2.25 इंच तकरीबन सब जगह से बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही सफाई और फिनिशिंग के साथ सारी कलियों को पिनों से जोड़ने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। एक ज़बरदस्त लहंगा तैयार होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। इस तरह से 1 इंच इसका भी स्पेस छोड़ देना है, और फिर यहाँ से 40.5 यानी कि लंबाई से 1.5 इंच छोटा रखना है हमने इसको, ताकि ये निकल कर बाहर ना जाके। अगर ये बाहर झाकेगा तो बहुत बुरा लगेगा, तो इसको अंदर ही रखना है। और यहाँ से फिर 1 इंच छोटा जो हमने लेंथ है हमारी उससे रखते हुए बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कर देनी है सब जगह से बराबर। ये तकरीबन 4.25 इंच आ रहा है, तो 4.25 इंच के पीस को इसको भी निकाल देना है यहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही सफाई और फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है। ये कट चुका है तकरीबन। अब सिर्फ इसमें बेल्ट लगाना है और लेस लगानी है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। इसको उल्टे साइड को ऊपर रखकर और इसका भी उल्टे साइड ऊपर रखकर इस तरह से पकड़कर दोनों कपड़ों को पहले हमने जोड़ देना है आधे इंच के मार्जिन से। बिल्कुल इसी तरह सारे कपड़े को हमने इसके जोड़ देना है, दोनों पीसों को मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ और ज़बरदस्त अंदाज में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये देखें बस दोनों पीस बराबर इसी तरह से लेकर चलेंगे। नाप तोल कर बनाएंगे, नाप तोल के कलियां काटेंगे, तो इसी तरह से आपका कटा हुआ लहंगा भी बिल्कुल ऐसे ही बराबर आएगा। अब आपने करना क्या है, हमने इसमें जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए यहाँ से तकरीबन 8 इंच का पीस जो है उस पर ऊपर से लेके नीचे तक इन दोनों कपड़ों को जोड़ देना है 8 इंच तक। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से पकड़कर सिलाई को चलना है, और ये 8 इंच पे लाकर इस जगह पर इसको जोड़ देना है, हटा देना है। ऐसे ही यहाँ से फिर 8 इंच। बिल्कुल सिंपल और बेहतरीन तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है ये लहंगा बनाने का कलियों वाला। ये पीस अब जोड़ने की कारीगरी है, ये आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपने जोड़ना है। दोनों पीसों को ऊपर से पकड़ा और यहाँ से खींच के बराबर किया। सबसे पहले आप इसके ऊपर वाले पीस को बंद करेंगे। ये देखें किस तरह से, क्योंकि घेर को हमने अलग अलग करना है, दोनों को साथ नहीं जोड़ना। दोनों घेर अलग हो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लुक दे। अच्छा इतना छोटा छोड़ना है, तकरीबन 8-10 इंच नीचे से छोटा छोड़ना है इसको, ये खुला छोड़ देना है। वो लेस लगाने के बाद हम बंद करेंगे। अब आपने करना क्या है, इस तरह ऊपर से तकरीबन 6 इंच का निशान उठाते हुए, ये समझने वाला पॉइंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। ये देखें इस तरह से 6 इंच के निशान पर पक्का कर
यहाँ से हमने इसकी सिलाई को उठा लेना है, बिल्कुल ऐसे ही ये लेके थोड़ी सी हमने नीचे चलना है सिलाई को, तकरीबन 2.5 से 3 इंच। और उसके बाद आप इसको सिलाई लगाने का तरीका देखिए, इसको हटा देना है अलग इस तरह से, ताकि मशीन के बूट में भी दबा रहे और यहाँ से हट भी जाए। बिल्कुल ऐसे हटाते हुए इसको यहाँ से फिर अलग अलग करते हुए इस पीस को अलग कर देना है और उस पीस को अलग कर देना है। देखें किस तरह, इस तरह से लहंगे का अस्तर को जोड़ना चाहिए, ताकि दोनों लहंगे के अस्तर अलग अलग हो, मिलाकर साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उसमें अच्छा लुक नहीं आता। ये बंद कर दिया है इसको नीचे तक। अब इसको हम घेर को मोड़ देंगे अंदर अस्तर वाले को, बिल्कुल ऐसे ही सफाई और फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में। इसको कोई इसमें झोल नहीं है, कोई चुन नहीं है, तो आपने भी चुन नहीं डालनी, चारों तरफ से इसको मोड़ देना है। बिल्कुल ये देखें चारों तरफ से मैंने मोड़ दिया, यहाँ लाकर इसको पक्का करके सिलाई को उतार देना है। बिल्कुल ऐसे ही जिप लगाने का तरीका देखें, जिप इस तरह से लगेगी। यहाँ पर जिप को हमने रखा, ये तो तकरीबन सबको ही आती है, मगर फिर भी मैं बता दूं नए सीखने वालों के लिए, एक बूट की सिलाई हमने उठानी है, जिप को ढकते हुए आधी जिप को ढक दिया है और आधी ओपन है हमारी। इस तरह से आधी जिप को ढकते हुए 1 इंच एक बूट की सिलाई से हमने इसको लगाना है। जिप को कोना बनाते हुए खास ख्याल रहे, यहाँ पर चुनना है, झोलना है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एक बेहतरीन तरीके से आपको अभी मैं दिखाता हूँ मैं किस तरह से कोना बनाता हूँ। इस तरह फिर पकड़ना है और फिर इस तरह टर्न कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ हमारा लहंगा तैयार होने वाला है। आप देख रहे हैं किस तरह, और ये देखें कितनी सफाई से जिप लग गई है, बेहतरीन तरीके से, ना कोई झोल है ना कुछ है, एक बेहतरीन अंदाज में। जिप को खोल कर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और फिर जिप को कट कर देना है, ताकि कुंडा हमारा निकल कर बाहर ना जाए। वरना अक्सर ऐसा होता है जिप को हम काटते नहीं है, ऊपर से सिलाई नहीं लगाते तो जिप काट देते हैं तो वो निकल जाता है। 37 इंच का बेल्ट है हमारा लहंगे का, तो अब ये घेर बड़ा है, इसको हम 37 इंच का करेंगे हल्की हल्की सी चुने डालकर, बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि घेर काफ़ी बड़ा है, 2-2 इंच की कलियां हैं, 36 कलियां हैं, तो आप जान सकते हैं 72 इंच का घेर इसका हो गया है। तो 72 इंच के घेर को कम करने के लिए हम यहाँ से छोटी सी चुने डालकर बराबर करेंगे। देखें 37 इंच मैंने तकरीबन तैयार कर लिया, 18.5। अब बेल्ट लगाने का तरीका आप नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरह से बेल्ट को रखना है जिप के साथ मिलाकर, और ये सिलाई लगानी है, दोनों को इस तरह से उठा लेना है सिलाई को, और फिर ये बेल्ट को हटा देना है। इस तरह से बेल्ट को हटा के आधे इंच के मार्जिन से ये हमने बेल्ट को चढ़ा देना है इसके ऊपर, बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ। ख्याल रहे प्लेटें दबे नहीं, चौड़ी चौड़ी ना हो। ये देखें खूबसूरती के साथ बेल्ट को लगाना है, बिल्कुल फिनिशिंग और खूबसूरती का ख्याल रखते हुए। ये 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पर हमने इस तरह से कुटका लगा देना है कैंची से, और यहाँ पर लाकर कट को बिल्कुल आराम से, ये देखें कट बिल्कुल 37 इंच पर आ चुका है घेर पर हमारे, और यहाँ से पक्का करके इस तरह से उतार देना है। एक हमारा अच्छा सा बेल्ट तैयार हो चुका है। बेल्ट को आगे बढ़ते हुए बेल्ट को किस तरह से आपने कवर करना है, इस तरह से रोकना है और यहाँ से सिलाई को उठानी है और इस तरह से लगा देनी है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, दोनों कपड़े हमारे पैक हो चुके हैं नीचे से इसके बढ़ते हुए बेल्ट के फिनिशिंग और सफाई के साथ। ये तो हमारा जमा हुआ ही है, हमने प्रेस से ही देखे किस तरह दोनों कपड़े जम चुके हैं, यहाँ से बेहतरीन सिलाई के अंदर दब चुका है। ये जम चुका था, जमाया हुआ था हमने पहले से ही प्रेस से, तो इसको हमने जल्दी जल्दी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। और अब ये कोना बनाने का तरीका देख लें, ये कोना बिल्कुल बराबर बनेगा, यहाँ पे कोई बढ़ता हुआ छोटा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसका कोने को बना देना है बेल्ट के। बिल्कुल ऐसे ही सफाई और फिनिशिंग का खास ख्याल रखते हुए आपको बनाना है बेल्ट एक अच्छे अंदाज में। देखें किस तरह सफाई से ये कोना भी बन चुका है, और ये बेल्ट को यहाँ पर देखें किस तरह मैं लगा रहा हूँ इन प्लेटों को, सबको सीधा सीधा करता हुआ, बारीक बारीक दिखाता हुआ, किसी प्लेट को मोटी होने नहीं दे रहा, चौड़ी होने नहीं दे रहा, और इस तरह से ये यहाँ पर पक्का कर देना है। बेल्ट लग चुका है। बेल्ट लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आइयाँ आपने किस तरह से लगानी है। ये देखें किस तरह चुने वगैरह बेहतरीन लग गई हैं। आई लगाने का तरीका सिंपल है, जैसे हम लगाते हैं अक्सर साड़ी वगैरह में और दूसरे लहंगों में जो होते हैं, सेम इसी तरह से हमने आई बनाकर इसकी लगा देनी है। तकरीबन 4 से 5 इंच दूर तक आई लगा देनी है, ताकि अगर नाप कम ज़्यादा हो जाए तो वो आई से कवर हो जाए। आई पर सिलाई डबल लाजमी लगाएं, सिंगल सिलाई से काम नहीं चलेगा, डबल सिलाई होनी चाहिए,
क्योंकि यही भी एक मजबूती होती है जो लहंगे को रोक के रखती है। तो इसको हमने अच्छे से और मजबूती से लगाना है, बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई को देखते हुए भी और मजबूती को देखते हुए भी। ये देखें, सिलाई यहाँ पर भी डबल कर देनी है और ये लहंगा तकरीबन तैयार हो चुका है। हुक मैं आपको बताऊंगा किस जगह पर आपने हुक लगाना है। हुक लगाने से पहले ये लेस लगाने का आप तरीका देखें, किस तरह पट्टी मैंने जमा के रखी हुई थी पहले से ही, और इसको इस तरह से लेस को दबाते हुए लगाना है। ये सिक्कों वाली लेस है जिसमें पाइयाँ लटकी हुई होती हैं, ये पाइयों वाली लेस है। अब आप तकरीबन समझ गए होंगे किस डिज़ाइनर का लहंगा है। वो डिज़ाइनर अक्सर ये पाइयों का काम करता है, नाम में नहीं ले सकता उसका। ये देखें किस तरह ये बराबर हो गई है, और फिर इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर जिस तरह डोरी पाइपिंग ये चपटी पट्टी लगाते हैं उसी तरह से इस कपड़े को फोल्ड करके पूरे लहंगे में चारों तरफ बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में लगा देनी है। ये देखें किस तरह पूरी हो चुकी है, और लेस भी हमारी इत्तेफाक से पूरी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था लेस का घेर, लेस को देखते हुए घेर की कटिंग करनी है। अब जो हमने यहाँ पर से खुला छोड़ा था नीचे से, उसको अब पैक कर देना है, क्योंकि लेस लग चुकी है हमारी। ये मैंने लेस के लिए खुला छोड़ा था, लेस लगाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे अक्सर साइडें बंद करते हैं ऐसे बंद कर देना है, बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ और बेहतरीन अंदाज में। ये देखें हमारा ये लग चुका है। अब हुक लगाने का तरीका देखें, हुक अंदर वाली साइड से लगेगा, बाहर वाली साइड से नहीं लगेगा। इस तरह से भले अगर सुई का ये जो लगाने का धागा है पीछे की तरफ अगर नज़र आ जाए तो एक आधा टाका है दिख जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमें हुक मजबूती के साथ लगाना है। 3-3 4-4 दफ़ा एक एक टाके को उठाना है ताकि हुक हमारा अच्छे से लग जाए। बारीक कपड़ा है, नेट का कपड़ा है, इसको मजबूती देना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग के साथ अच्छे अंदाज में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर लाकर हमने इसको हुक को पक्का कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लहंगा किस तरह और कितना प्यारा मैंने बनाया है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप भी अच्छे से लहंगा बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ तो आप इंशाल्लाह अच्छा ही बनाएंगे। ये देखें लहंगा माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, और घेर नोट करें इसका कितना घेर है। ये देखें किस तरह से फाइनल लुक अभी इसका बाकी है। मैं आपको इसका फाइनल लुक बताता हूँ कि फाइनल लुक में ये लहंगा कैसा लगेगा। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इसका दुपट्टा भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और बेहतरीन माशाल्लाह से हमारा सूट तैयार हो चुका है। ये 36 कलियों वाला लहंगा बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन स्टाइल के साथ दुपट्टा भी इसका तैयार कर चुका हूँ। अब आपकी राय मुझे बताएंगी कि मैंने कैसा सिखाया है, आपको किस तरह से बताया है। आप देख लें लहंगे को। ये बहुत आज इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। देखें माशाल्लाह से इसका घेर का बैलेंस देखें, नीचे किस तरह से बैलेंस आ रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बहुत प्यारा स्टाइल आ गया है इसका। ये देखें किस तरह से सारी चुने और बेहतरीन अंदाज में प्लेटें बिल्कुल राउंड के अंदर। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ आपसे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।